ओके बच्चों, देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें से कुछ डायग्राम दिया हुआ था, कुछ फिगर दिया हुआ था, और कुछ चार्जेस के कारण से कुछ पॉइंट्स पर अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, अब हम लोग जरा सा क्वेश्चन के एक अगले पैटर्न की तरफ आते हैं। कुछ एक अगला पैटर्न जो वह रहेगा, कुछ अगले टाइप का क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग जरा वहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए कुछ अगले टाइप का क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा और क्या उसका वे रहेगा, उसको जानने से पहले जरा सा छोटा सा एक बार पॉइंट को भी हम लोग जरा सा सीखना चाहेंगे। मान लीजिए बच्चों के जैसे कि भाई दो चार्ज है, कैपिटल की और स्मॉल की, इनके बीच का डिस्टेंस कितने का दिया हुआ है, तो अभी आर का दिया हुआ है। तो इनके बीच का बच्चों फोर्स कितने का लगेगा, तो एफ इट इज इक्वल टू द के इनटू द कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन द आर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर बच्चों अगर हमें ये चीज़ निकालना है कि भाई कैपिटल क्यू के कारण से स्मॉल क्यू के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ स्मॉल क्यू ड्यू टू द चार्ज कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू के ऊपर कैपिटल क्यू के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो फिर अभी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि अभी इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि एफ इट इज इक्वल टू द के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू द स्मॉल क्यू, के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू द स्मॉल क्यू। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द क्यू, हाँ कि नहीं, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इट इज इक्वल टू द ई इंटू क्यू, या तो इसको सिंपल वे में भाई बोला जाता है एफ इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हम जरा सा कुछ चीज़ों को अगर हम समझें तो देखिएगा क्या है ना कि मतलब क्या देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना वैल्यू या तो मैग्नीट्यूड उतना ही है जब अगर किसी भी चार्ज के अगर एक कुछ डिस्टेंस पर अगर आप एक कूलम का चार्ज रखेंगे, कोई जैसे कि कैपिटल क्यू का अगर एक चार्ज है, इसके आर डिस्टेंस पर अगर 1 कूलम का चार्ज अगर रखा जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 कूलम पर जो भी भाई फोर्स जो लगेगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, हाँ कि नहीं। तो भाई तो जब अगर 2 कूलम का चार्ज जब अगर होगा, 1 कूलम के लिए E था तो 2 कूलम के लिए कितना होगा 2E, 3 कूलम के लिए कितना होगा 3E। उसी तरीके से जब अगर Q कूलम का होगा तो वह फोर्स कितने का बनेगा Q इंटू ई, यानी कि ओके अगर Q कूलम का चार्ज जब अगर आएगा तो वह फोर्स कितने का बनेगा Q इंटू ई, यानी कि फोर्स अब कैसे दिया जाएगा, तो भाई Q इंटू ई। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप कोई भी अगर आप एक चार्ज को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखेंगे तो फिर वह फोर्स कितने का लगेगा, तो इसका वह वैल्यू दिया जाता है एफ इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू द ई, क्यू इंटू द कैपिटल ई। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला एक छोटा सा एक बार टॉपिक है, दैट इज द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओके ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके कारण से उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना बनेगा। ठीक है भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना बनेगा उसका अभी हमें वह वैल्यू निकालना है। तो सो नाउ लेट्स सपोज दैट कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कुछ इस तरीके से है। ओके बच्चों, देखिए किसी भी एक चार्ज के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके ऐसा बना होगा, और इसमें अगर एक चार्ज को रखा गया है, ठीक है, एक पार्टिकल को रखा गया है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसके ऊपर मास एम है। क्या हुआ तो भाई चार्ज क्यू है और मास एम है। ठीक है, तो चार्ज बच्चों प्लस क्यू है, तो इसको एक बार फोर्स लगेगा, इसको इस तरफ में इसको एक बच्चों फोर्स लगेगा, हाँ कि नहीं। ओके है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को रखा जाएगा तो अभी हम लोगों ने समझा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई भाई फोर्स लगेगा। ठीक है भाई,
तो बच्चों फोर्स कितने का लगेगा, तो एफ इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई, कितने का फोर्स लगेगा, एफ इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। ठीक है भाई, इतना बच्चों फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना फोर्स लगने के कारण से अभी पे भाई मूव करेगा, अभी रुका तो नहीं रहेगा। द पार्टिकल विल नॉट बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, नाउ इट विल मूव, ओके ना, विद सम एक्सीलरेशन बिकॉज देयर इज द सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो वी कैन से दैट कि एफ इट इज आल्सो इक्वल टू द एम इंटू ए। ठीक है, तो एफ यहाँ पर से क्यू इंटू ई भी है और एफ इट इज इक्वल टू द एम इंटू ए के ए भी है। तो अभी हम लोग क्या बता सकते हैं कि m इंटू ए इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। तो ये कितने का आ गया, q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, यस और नो भाई, क्या भाई मिलेगा, ये इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास। और ये क्या रहेगा आपका, एक्सेलरेशन वह कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन से वह मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब इसका वह वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि अगर हमें निकालना है कि भाई वेलोसिटी एट टाइम टी, तो कोई भी टी टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा, तो वह फॉर्मूला क्या है, v बराबर वी जीरो प्लस ए इंटू टी। वी जीरो क्या होगा, तो अभी इसको अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी को भी हम लोगों ने रेफ कर लिया है, तो वी जीरो क्या होगा, तो वह जीरो होगा, तो वी इट इज इक्वल टू द ए इंटू टी। तो ए कितने का आएगा पर क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू द टी, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू द टी। तो ये रहा इसका भाई वेलोसिटी, हाँ कि नहीं, एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। अगर मान लीजिए कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, जरा ध्यान से बात समझिएगा, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो फिर वह कैसे निकालेंगे, तो वह बहुत ही एक आसान सा तरीका है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ एम इंटू द वी का स्क्वायर, हाफ इंटू एम, और बच्चों वी कितने का हो जाएगा, क्यू ई टी डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फिर आप कितने का मिलेगा, 1/2 इंटू एम, ओके, और क्यू ई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर, तो एम से एम चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फिर भाई कितने का मिलेगा, हाफ क्यू ई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, 1/2 क्यू ई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, ये अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, 1/2 विद इन ब्रैकेट में क्यू ई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अगर आपको मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ें अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो आप भाई यहाँ पर से सुन करके भी समझ ही सकते हैं, फाइन। ठीक है, ओके, तो सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अभी इतने का बनेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन है जो कि ये अभी हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को भाई पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो ज़रा ध्यान से बात समझते हैं। एक क्वेश्चन जो कि भाई बहुत बार आया हुआ है, क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, कुछ इस तरीके से है, जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी एक दूसरे चार्ज के कारण से एक बाई एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, कोई दूसरे चार्ज के कारण से क्या बना है, तो बच्चों एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ठीक है, ओके, ये बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें बेटा दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ध्यान से बात समझिएगा, दो चार्ज पार्टिकल, एक जो पहला वाला जो बच्चों चार्ज है, उसका पहला वाला जो भाई पार्टिकल होगा या तो चार्ज पार्टिकल होगा, उसके ऊपर चार्ज क्यू और मास 2m का है, चार्ज क्यू और मास कितने का है, तो भाई 2m का है। दूसरा वाला जो है उसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज 2q और मास m का है, पहले के ऊपर चार्ज q और मास 2m, दूसरे के ऊपर चार्ज 2q और मास m। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया, अब इनको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इनको छोड़ दिया गया, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया जाएगा तो अब ये दोनों कोई ना कोई एक्सेलरेशन से भाई मूव करेंगे, एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, क्योंकि भाई फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो भाई क्या होगा, वही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फिर अब भाई वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी होगा तो अब एक बार काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन बच्चों, क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल जब अगर मूव करेंगे तो इनको मूव करने से जो भी काइनेटिक एनर्जी बना होगा उसका रेशियो टी टाइम के बाद में, दोनों के लिए बस टी सेम होगा। अगर इसके लिए 10 सेकंड है, अगर इसके लिए 10 सेकंड है तो इसके लिए भी 10 सेकंड है, अगर इसके लिए भाई अगर 1 मिनट है तो इसके लिए भी 1 मिनट है, ओके एंड सो ऑन।
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये एग्जाम में आ चुका है। आप सभी लोग भाई इसको लिख करके भाई प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द भाई फर्स्ट चार्ट, ठीक है बच्चों। अभी हमें दोनों का भाई क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई दोनों का भाई काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बाद में फिर हम उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए भाई फर्स्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो एफ बच्चों कितने का मिलेगा, क्यू इंटू ई, और फोर्स कितने का हो जाएगा भाई, जिसका मास बच्चों पहले वाले का मास कितना था 2m इंटू द एक्सेलरेशन a। तो अभी हम क्या ले सकते हैं 2m इंटू एम, इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। तो ए कितने का आ जाएगा, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी कितने का मिलेगा, v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, हाँ कि नहीं, वी जीरो तो भाई जीरो हो जाएगा, तो v कितने का बनेगा, तो क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू द टी। तो पहले वाले के लिए भाई काइनेटिक एनर्जी भाई कितना बनेगा, तो हाफ इंटू 2m इंटू द वी का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2m क्यू ई टी अपॉन द 2m का होल स्क्वायर। इसको फिर भाई कैसे लिखा जाएगा, हाफ इंटू 2m क्यू ई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m का स्क्वायर। तो पहले का बच्चों अभी कितने का भाई मिलेगा, तो 1/2 क्यू ई टी का स्क्वायर, और 2m का था और ये 2m का स्क्वायर था, तो यहाँ पर से नीचे में भाई क्या बचेगा, तो अभी 2m बचेगा, 2m और 2m का स्क्वायर, तो नीचे में क्या आएगा, तो अभी 2m का आएगा, ठीक है। तो भाई तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाले का भाई काइनेटिक एनर्जी इतना आएगा। अभी हम बात करते हैं दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले के लिए भी भाई सेम केस होगा, एफ इट इज इक्वल टू द 2q। दूसरे का बच्चों तो भाई चार्ज 2q है और मास m है, चार्ज 2q है और भाई मास m का है। तो फिर अब ये फोर्स कितने का आएगा, तो एफ इट इज इक्वल टू द 2q इंटू द ई। आल्सो फोर्स भाई इसका चार्ज 2q है और मास m, तो फोर्स कितने का आएगा, तो भाई मास इंटू ए। तो अभी भाई क्या बनेगा, एम इंटू ए इट इज इक्वल टू द 2q इंटू द ई। तो ए कितने का आएगा, 2q डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर से भाई v का भाई वैल्यू कितना आ जाएगा, v बराबर वी जीरो प्लस ए इंटू टी। तो भाई वी जीरो तो भाई एक तो अभी इसका जीरो होगा, पार्टिकल वाज एट रेस्ट। तो भाई कैसे लिख सकते हैं, v इट इज इक्वल टू द 2q बाई एम इंटू द टी, v बराबर 2q डिवाइडेड बाई एम इंटू द टी। तो दूसरे का भाई काइनेटिक एनर्जी कितने का आ जाएगा, तो हाफ एम इंटू द वी का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो भाई इसको हम कैसा कह सकते हैं, हाफ इंटू एम, और बच्चों v इसका भी वैल्यू रखेंगे 2q डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। इसको फिर भाई कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। तो देखिए ये रहा m और ये रहा m का स्क्वायर, तो भाई एक मार्क्स चला जाएगा। तो दूसरे का फिर अब कितने का भी मिलेगा, 1/2 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो दूसरे का भी काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय दूसरे का बाय काइनेटिक एनर्जी, तो कितना भाई मिलेगा, तो 1/2 क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय 1/2 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब हमें इसे को सॉल्व करना है। आप इसे आराम से लिख करके भाई आप इसको अपने वे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही एक आसान सा एक इक्वेशन है। आप इसे देख सकते हैं, 1/2 से 1/2 चला जाएगा, क्यू निकल जाएगा, ये वाला क्यू निकल जाएगा, यहाँ पर से 2 बचेगा, यहाँ से मास निकल जाएगा, ओके, हाँ कि नहीं। तो अभी इसका आंसर फिर अब कितने का आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, तो देखिएगा 1/2 से 1/2 चला आ जाएगा। देखिए तो ये रहा ऊपर का 1 और नीचे का क्या आएगा 2, और ये रहा 2 का स्क्वायर यानी कि भाई 4, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या भाई मिलेगा, देखिए अब ये जो है ना, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा 1/8, यानी कि अभी हमारा आंसर भाई बनेगा 1:8, 1:8 का भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितने का, इसका रेशियो कितना आएगा, ke1 और ke2 का रेशियो कितना आया 1:8, ठीक है, 1:8। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। इन केस कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, आप फ्री हैं कॉल करने के लिए, आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं, तो अभी हम आपको इसका डाउट का सॉल्यूशन या आंसर भेज देंगे, ठीक है, फाइन, ओके।